हेलो स्टूडेंट। ये क्वेश्चन जो लिख दिया है, ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम में तो आना ही है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्लास 12 के लिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि लघुत्तम या न्यूनतम दूरी का क्वेश्चन दिया हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 8 नंबर का है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए, आइए देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर दो सदिश रूप में रेखाएं लिखी गई हैं। पहली रेखा का सदिश रूप दिया हुआ है, दूसरी रेखा का सदिश रूप दिया हुआ है। इनके बीच की न्यूनतम दूरी या लघुत्तम दूरी ज्ञात करना है। तो जो दोनों रेखाएं दी गई हैं, पहली रेखा में बी वेक्टर जो दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 6k, दूसरी रेखा में 2i प्लस 3j प्लस 6k। तो यहाँ पर जो सदिश दिया रहता है बी वेक्टर, ये भी बी वेक्टर है, इसको b1 वेक्टर बोलेंगे, ये b2 वेक्टर बोलेंगे। यदि b1 वेक्टर और b2 वेक्टर इक्वल है तो यहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा लघुत्तम दूरी के लिए, या फिर कह सकते हैं b1 वेक्टर इक्वल लैम्डा, या लिख सकते हैं एन b2 वेक्टर हो। मतलब b2 वेक्टर में किसी भी संख्या का यदि गुणा हो, उसमें वो संख्या कॉमन निकाल ली जाए तो दोनों इक्वल हो जाए। जैसे यहाँ पर एक सदिश दिया b1 वेक्टर 2i 3j प्लस 6k, और b2 वेक्टर लिख दिया हमने 4i प्लस 6j प्लस 12k। तो जो दोनों सदिश लिख दिए, इसमें यदि हम b2 वेक्टर बोलेंगे तो 2 का कॉमन करेंगे तो इधर आ जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 6k। तो दोनों सदिश देखिएगा, यहाँ पर b1 इक्वल एन बी वेक्टर आ जाएगा 2, इसको बोलेंगे b1 वेक्टर। तो ये हो गया b2 वेक्टर इक्वल एन b1 वेक्टर। तो जब ऐसी कंडीशन यहाँ पर मिलने लगती है तो वहां पर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर लघुत्तम दूरी के लिए फॉर्मूला अलग रहेगा। कब रहेगा अलग, ये ध्यान देना है। सब जब यहाँ पर b1 और b2 वेक्टर इक्वल हो या किसी भी संख्या का गुणज हो तो इस स्थिति में फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर a1 वेक्टर फाइंड करेंगे, पहली रेखा से किया जाएगा i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। अब दूसरा सदिश b1 वेक्टर लिखा जाएगा। इधर b1 वेक्टर होगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। a2 वेक्टर लिखना है, a2 वेक्टर दूसरी रेखा के लिए 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, और b2 वेक्टर लिखा जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो ये दोनों सदिश हो गए। अब फाइंड करना है इसमें लघुत्तम दूरी। तो एचडी के लिए फॉर्मूला लघुत्तम दूरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मॉड b वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपॉन b वेक्टर का मॉड। तो यहाँ पर ये b1 और b2 यानी कि ये दोनों मिलाकर बोला जाएगा b वेक्टर। अब यहाँ पर b वेक्टर तो अपने पास है, a2 में से a1 माइनस करना है तो इधर निकाल लेंगे। a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर इक्वल a2 में से a1 माइनस करना है यानी कि 3i प्लस 3j, फिर है माइनस 5k, माइनस करना है माइनस i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। तो माइनस कर रहे हैं तो इधर आ जाएगा 2i कैप, इधर आ जाएगा प्लस j कैप माइनस k कैप। a2 माइनस a1 हो गया। इसके बाद फाइंड करना है b वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1। तो लिखेंगे यहाँ पर, या पहले लिख लीजिए b वेक्टर की वैल्यू यहाँ पर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप क्रॉस a2 माइनस a1। तो अपने पास a2 माइनस a1 है 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप अपॉन b वेक्टर का मापांक। b वेक्टर का मापांक रहेगा 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, पूरे का मोड। अब इसका क्रॉस फाइंड करना है तो लिखेंगे यहाँ पर b वेक्टर क्रॉस, ये b वेक्टर है और ये a2 माइनस a1, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस फाइंड कर रहे हैं। तो साइड से i j k। तो यहाँ पर b वेक्टर से i j k के गुणांक 2 3 6, 2 3 6, a2 माइनस a1 के गुणांक
2 1 -1 साइन एक्स सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा आई कैप, बाहर रहेगा, ये बंद होगी लाइन, ये इसमें प्लस होता है, इसमें माइनस, इसमें प्लस, ये लाइन बंद, ये लाइन बंद, माइनस का 3 माइनस 6 एकम 6, माइनस का जे बाहर लिया है यहाँ पर तो ये लाइन बंद, ये लाइन बंद, -2 -12 प्लस के कैप बाहर लेंगे तो ये लाइन बंद, ये बंद, तो ये आ जाएगा 2 -6, यहाँ पर आ गया -9 आई कैप, इधर आ जाएगा -14 जे कैप, इधर आ जाएगा -4 के कैप। तो यहाँ पर ही आ गया इसका क्रॉस, यहाँ पर रख दीजिए इन दोनों का क्रॉस जो भी आया, लिखेंगे -9 आई -14 जे और -4 के, तभी पर कैप रहेगा अपॉन रूट, ये हो जाएगा 49। अब ऊपर वाले नंबर का भी मॉड लेना है तो इसका मॉड लेंगे तो इधर आ जाएगा 81 प्लस 196, 14 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा अपॉन 7, इसको और ऐड कर लीजिए, 6 6 12 12 1 13 3 1 1 2 2 9 11 11 और 8 19 9 1 1 और 1 2 रूट 293 अपॉन 7, मात्रक लिख देंगे क्योंकि दूरी में कोई ना कोई मात्रक होगा। तो यहाँ पर ये इसकी लघुत्तम दूरी फाइंड हुई, तो यहाँ पर आया रूट 293 अपॉन 7, तो इन दोनों रेखाओं के बीच की जो लघुत्तम दूरी है √293/7, ये इसका आंसर हुआ। बहुत ही